Welcome students. In this video I will explain you simple harmonic oscillator. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम क्या है? एक मॉलिक्यूल है और उसमें दो एटम है, वो एक दूसरे से एक इमेजिनरी स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं. जो इमेजिनरी स्प्रिंग है वो अट्रैक्टिव फोर्स को दिखा रही है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसा ये चित्र में हम देखते हैं. अब ये इनकी कोई संतुलन दूरी है. इस दूरी को अगर किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होता है कि ये जो एटम्स हैं पास पास आते हैं या दूर दूर जाते हैं और इनमें ऑसिलेशंस सेट हो जाते हैं. उसी प्रकार से जैसे सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेशंस होते हैं उस प्रकार से इसमें ऑसिलेशन होने लगते हैं. दिस इज़ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. इसके एनर्जी लेवल्स हमको निकालना है. इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है. सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या है? फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. सो एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स. इसको इधर ले आए तो ये एक इक्वेशन बन जाती है. सो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू जीरो. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. इस के बाई एम को हमने ओमेगा स्क्वायर लिख लिया. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जो इस प्रकार से होगा यदि हम एक्स टी ग्राफ प्लॉट करें. सो दिस शोज दैट इट इज़ ऑसिलेटरी. वी हैव टू राइट एस इक्वेशन. एस इक्वेशन इज del 2 psi प्लस ट्वाइस एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू जीरो. यहाँ v पोटेंशियल की वैल्यू हम रखते हैं. v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एफ डी एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. सो माइनस माइनस के एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई टू. v की ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी एस इक्वेशन में. तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एस इक्वेशन बन गई del 2 psi बाई del x2 टू प्लस ट्वाइस एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू साई इक्वल टू जीरो. आर del 2 psi बाई del x2 प्लस ट्वाइस एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई माइनस एम के बाई एच क्रॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो. या इसको इस रूप में लिख सकते हैं del 2 psi बाई del x2 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस एप्साइलन साई. यहाँ एप्साइलन और अल्फ़ा हमने काहे के लिए लिखे हैं? अल्फ़ा स्क्वायर फॉर एम के बाई एच क्रॉस स्क्वायर एंड एप्साइलन फॉर ट्वाइस एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर. ये जो समीकरण है इसको हमें सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व हम दो पार्ट में करते हैं. पहला एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन, दूसरा जनरल सॉल्यूशन. पहला पार्ट एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन. व्हेन x टेंड्स टू जीरो, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, देन अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज़ वेरी मच ग्रेटर देन एप्साइलन. ऐसी स्थिति में दिस इक्वेशन may be written as del 2 psi by del x2 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो. इस समीकरण का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा साई ई टू द पावर प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई टू. इस सॉल्यूशन में से ई टू द पावर प्लस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई टू इज़ नॉट एडमिसिबल बिकॉज एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी देन साई विल टेंड टू इन्फिनिटी. This is not possible. So we consider only psi equal to e to the power minus alpha x square by 2 this solution. केवल इसी को हम कंसिडर करते हैं. हम आगे बढ़ते हैं और जनरल सॉल्यूशन इसका लिखते हैं. सो जनरल सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस. सम फंक्शन एफ एक्स ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये वाली टर्म इसका अनिवार्य हिस्सा है. इट इज़ एसेंशियल पार्ट. तो ये वैल्यू हम उस एस इक्वेशन में लिख देते हैं साई की. तो हमें एक इस तरह की इक्वेशन आती है del 2f बाई del x2 माइनस ट्वाइस अल्फ़ा एक्स del f बाई del x प्लस एप्साइलन माइनस अल्फ़ा f इज़ इक्वल टू जीरो. ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है. इस इक्वेशन में एक सब्स्टिट्यूशन हम और रख दें y इज़ इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा एक्स. ऐसा करने से ये इक्वेशन इस रूप में आ जाती है del 2f बाई del y2 माइनस 2y del f बाई del y प्लस एप्साइलन बाई अल्फ़ा माइनस 1
f इज इक्वल टू 0। ये हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम यहाँ इसमें f की जगह हर्माइट पोलिनोमियल लिख देते हैं। तो हमने इक्वेशन यहाँ पर अब लिख ली, del 2h y अपॉन del y2 माइनस 2y del h बाय del y प्लस एप्साइलन बाय अल्फ़ा माइनस 1 एच वाई इज इक्वल टू 0। इसमें जो हर्माइट पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू ये होती है एच वाई इज इक्वल टू समेशन पी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए पी वाई टू द पावर p। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं h की। तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर रखें h की, यहाँ एज इट जैसी है वैसी लिखी जाएगी, यहाँ उसका डिफरेंशिएशन करके लिखना पड़ेगा, यहाँ सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करने से हमको जो समीकरण मिलती है वो समीकरण वो इस तरह की है, p इंटू पी माइनस 1 ए पी वाई टू द पावर p माइनस 2 माइनस समेशन 2p माइनस इप्साइलन बाय अल्फ़ा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज ए पी वाई टू द पावर p इक्वल टू 0। अब ये 0 तभी आ सकता है, ये सीरीज है, जब सीरीज में y की प्रत्येक पावर का कोफिशिएंट 0 हो। कोफिशिएंट ऑफ ईच पावर ऑफ y मस्ट बी 0, ओनली देन दिस सीरीज विल बी इक्वल टू 0। तो हम इसमें y टू द पावर p का कोफिशिएंट उसको 0 पुट करते हैं। तो हम लिखते हैं p प्लस 2 p प्लस 1 ए पी प्लस 2 वाई टू द पावर p माइनस 2p एप्साइलन बाय अल्फ़ा माइनस 1 ए पी वाई टू द पावर p इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि ये टर्म हमने कैसे लिखी है। इस टर्म को लिखने के लिए हमने यहाँ पर p को p प्लस 2 लिखा है ना। p की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, तो p प्लस 2 भी हो सकती है। तो हमने जब यहाँ p प्लस 2 लिखा तो यहाँ आ गया पावर में p प्लस 2 माइनस 2 वाई टू द पावर p। तो एक कोफिशिएंट तो यहाँ से आया y टू द पावर p, एक यहाँ से आया y टू द पावर p, उन दोनों को मिलाया तो इस तरह से ये यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए पी प्लस 2 इज इक्वल टू 2p माइनस एप्साइलन बाय अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन p प्लस 2 p प्लस 1 ए पी। दिस रिलेशन विल गिव अस द वैल्यूज ऑफ all the coefficients in this series. So the general solution now may be written as psi is equal to nn e to the power minus alpha x square by 2 hn y। यहाँ nn नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट है, इसको हम लिख लें वाई स्क्वायर, तो ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 एच एन वाई एन एन, इट इज psi n। Again we say that psi n must tend to 0 as y tends to infinity, ऐसा होना चाहिए। अब हम देखें यहाँ दो टर्म हैं, एक और दो। एच वाई जैसे जैसे बढ़ता है तेज़ी से बढ़ता है, द इंक्रीज इन h इज़ फास्ट। जैसे जैसे y बढ़ता है इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ई टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 0 को अप्रोच करता है, लेकिन इसमें जो रेट है इसकी वो उतनी फास्ट नहीं है जितनी एज के इंक्रीज़ होने की फास्ट है। तो अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होना है कि साइन मस्ट टेंड टू 0 एज वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ज़रूरी ये है कि ये जो एच है इसकी जो सीरीज है वो फाइनाइट होनी चाहिए। सो आफ्टर सर्टेन टर्म्स द सीरीज मस्ट बी कन्वर्जेंट। तो मान लीजिए कि p इक्वल टू n पर ऐसा होता है, तो हम ऐसा करते हैं कि p इक्वल टू n पर ये जो वैल्यू है 2p माइनस ई बाय अल्फ़ा माइनस 1, इसको 0 पुट करते हैं इस रिलेशन में। तो यहाँ पर हमने p की जगह n लिख दिया, तो 2n माइनस एप्साइलन बाय अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2n माइनस एप्साइलन और अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें, ट्वाइस एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू अल्फ़ा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट एम के बाय एच क्रॉस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें
तो ये रिलेशन आ जाएगा 2n+1/2 h क्रॉस √k/m। √k/m इज़ ओमेगा, यहाँ आ गया h क्रॉस ओमेगा, h/2π लिखेंगे, ω/2π, ये हो गया न्यू, तो ये हो गया h न्यू, तो ये हो गया E = n+12 h न्यू। तो एनर्जी का जो रिलेशन है वो इस तरह से हमको मिला। इसमें n की डिफरेंट वैल्यू रख के 0, 1, 2, 3 हम E की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। n = 0 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 1/2 h न्यू, E = h न्यू। सो द लोएस्ट एनर्जी स्टेट फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ नॉट 0, इट इज़ h ν/2। अदर लेवल्स आर like this. When n is equal to 1, we get thrice h ν/2. When n is equal to 2, we get 5 h ν/2. In this way, the different levels are equi-spaced. some दूरस्थ हैं and these are discrete, और discrete levels हैं। जो lowest energy level है वो है h ν/2। The lowest energy level in simple harmonic oscillator thus is not equal to 0, it is h ν/2. This h ν/2 is known as 0 point energy. It means the lowest level of simple harmonic oscillator. Suppose simple harmonic oscillator is at rest, it is not oscillating, then naturally its energy will be 0. But when it is in motion, when it is oscillating, then the lowest possible value is h ν/2. It is 0 point energy. Thus all the levels are equi-spaced and are discrete, and h ν/2 is 0 point energy of simple harmonic oscillator. So this is all about energy of the simple harmonic oscillator. How you like this video?